आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीखने वाले हैं। ओके, इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में हैं तो हम इंटीग्रेट कैसे करते हैं। ठीक है, आपको पता है डिफरेंशिएशन में अगर दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन करने के लिए वहाँ पे एक रूल है, दैट इज़ अ प्रोडक्ट रूल। वैसे ही इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन करने के लिए एक रूल है। ओके, दैट इज़ अ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे है फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। यहाँ पे इंटीग्रेशन में दो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, यहाँ पे सेकेंड फंक्शन है। दिस इज़ अ फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज़ अ सेकेंड फंक्शन। ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या है, एज इट इज़ लिखते हैं हम। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज़ अ जी ऑफ एक्स with respect to x minus integration of bracket integration of second function that is a g of x dx into derivative of first function that is a f of x with respect to x. Okay, so this is a formula of the integration by parts. यहाँ पे सेकेंड फंक्शन को दो बार इंटीग्रेट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन बाहर है। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा, सिर्फ सेकेंड फंक्शन ही दो बार इंटीग्रेट हो रहा है। ओके, दिस इज़ अ फॉर्मूला ऑफ द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में है तो ये फार्मूला अप्लाई करके हमें इंटीग्रेट करना होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। ओके, लेकिन यहाँ पे और एक बात ध्यान रखना है आपको कि अगर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन यहाँ पे आपको कंसिडर करना है तो बाय यूजिंग द आइलेट के हिसाब से ही आपको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है, चूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे है आइलेट का मीनिंग क्या है, देखिए आई मीन्स इनवर्स फंक्शन। ओके, इनवर्स फंक्शन होता है आई। नेक्स्ट है एल मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट है थर्ड वन अलजेब्रिक फंक्शन, नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लास्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आइलेट के हिसाब से आपको कंसिडर करना होता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे है एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स है। ओके, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे एक फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा। देखिए यहाँ पे फर्स्ट है एक्स है, सेकेंड है साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, अगर आप ऐसे देखें तो ये फर्स्ट फंक्शन होगा, ये सेकेंड फंक्शन होगा, लेकिन ये गलत होता है। अगर हम आइलेट के हिसाब से देखें तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, यहाँ पे इनवर्स फंक्शन है, तो साइन इनवर्स क्या होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। ओके, ये एक्स अलजेब्रिक फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन होगा। ओके, ऐसे फंक्शन को आपको कंसिडर करना होता है। अगर आप फर्स्ट फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लिए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को सेकेंड फंक्शन लिए तो ये इंटीग्रेट नहीं होता है। ऑलवेज सेकेंड फंक्शन इज इंटीग्रेबल, ऑलवेज सेकेंड फंक्शन इज इंटीग्रेबल। सेकेंड फंक्शन कैसे रहना, इंटीग्रेबल रहना, मीन्स ईजिली इंटीग्रेट होना, वो ऐसे फंक्शन आपको सेकेंड फंक्शन लेना होता है यहाँ पे। ओके, ये बात को ध्यान रखना है। यूजिंग द आइलेट के जो फॉर्मेट है, आइलेट में जो फंक्शन का फॉर्मेट है वो फॉर्मेट के हिसाब से ही आपको फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कंसिडर करना होता है। ओके, तो नाउ कम टू द एग्जांपल्स हियर। एक्सरसाइज 7.6, एक्सरसाइज 7.6 में फर्स्ट है इंटीग्रेट द फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 22। ओके, तो फर्स्ट है यहाँ पे एक्स इंटू साइन एक्स इंटीग्रेट करना है। ओके, तो सोल्यूशन में देखिए फर्स्ट हम आई इज इक्वल टू गिवन फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स लिखना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए तो सिर्फ ऐसे ही फंक्शन इंटीग्रेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स करना।
बाद में देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ओके। एफ ऑफ एक्स हम जी ऑफ एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला में ही, दो फंक्शन है यहाँ पे, ओके। तो हमें ये फंक्शन को ऐसा भी आप लिख सकते हैं, दिस फंक्शन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है u, सेकेंड फंक्शन इज v, u एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx एंड डेरिवेटिव ऑफ u विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू dx, ठीक है। तो ये फार्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ये दोनों सेम ही है फार्मूला, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स है, यहाँ पे u इंटू वी डी एक्स है, ठीक है। दोनों फार्मूला सेम ही है, ओके। तो यहाँ पे u इंटू वी हम अप्लाई करेंगे, ओके। लिखने में इजी होता है u इंटू वी, ओके, इसलिए हम u इंटू वी लिखते हैं। अगर हम आइलेट के फॉर्मेट में देखें तो फर्स्ट क्या होना, इन्वर्स है क्या, नहीं है। लॉगरिथमिक है क्या, ये भी नहीं है। अलजेब्रिक, एस फर्स्ट इज अलजेब्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट एक्स है अलजेब्रिक हुआ। बाद में है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एस साइन एक्स इज अ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो एक्स क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन हुआ, साइन एक्स इज अ सेकेंड फंक्शन, ओके। तो हमें फॉर्मूला मालूम है u इंटू वी डी एक्स इज इक्वल्स टू, ओके। फॉर्मूला क्या है, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, जो भी सेकेंड फंक्शन है यहाँ पे इंटीग्रेशन का डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी करना, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज अ u विथ रेस्पेक्ट टू x dx, ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे u का वैल्यू क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन इज अ u, ओके। फर्स्ट फंक्शन इज अ u, सेकेंड फंक्शन इज अ v, तो u का वैल्यू हुआ x, सेकेंड फंक्शन है साइन x इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन मीन्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज अ साइन x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन क्या है, साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इज x विथ रेस्पेक्ट टू x dx, ठीक है। यहाँ पे दो बार इंटीग्रेशन है, ओके। तो नेक्स्ट इसका सॉरी हियर यहाँ पे dx, तो x इंटू साइन एक्स डी एक्स, तो x इंटू साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू है i, सो यहाँ पे मैंने i लिखा इज इक्वल टू x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस ऑफ कॉस एक्स। आपको इंटीग्रेशन फॉर्मूला आपको याद रहना, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स वैल्यू इज माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस बाहर एज इट इज, सो इंटीग्रेशन ऑफ अंदर की जो भी इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस cos x, डेरिवेटिव ऑफ x is 1 into dx, so I is equals to माइनस से मल्टीपल करिए, माइनस x इंटू कॉस एक्स, ये माइनस है माइनस प्लस हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स, ठीक है। तो लास्ट टर्म में हम लिखेंगे I is equal to माइनस एक्स cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos x is sin x plus c. So this is the answer. इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हुआ, माइनस x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो x इंटू साइन 3x इंटीग्रेट करना है बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ओके। फर्स्ट हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x इंटू डी एक्स, ओके। फर्स्ट चेक करना है आइलेट के फॉर्मेट में है क्या नहीं। तो फर्स्ट है अलजेब्रिक फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हुआ, बाद में है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो सेकेंड फंक्शन हुआ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन 3x डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन क्या है u एंड दिस इज अ v, फर्स्ट फंक्शन इज x, सेकेंड फंक्शन इज साइन 3x। तो फार्मूला में लिखेंगे हम, फर्स्ट u है एज इट इज u दैट इज अ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज अ साइन 3x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो भी है कॉपी करिए एज इट इज दैट इज अ साइन 3x डी एक्स, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन क्या है x विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स, तो टोटल वैल्यू क्या है इसका i है, i इज इक्वल टू, तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x का वैल्यू है माइनस ऑफ cos 3x, जो भी एंगल है cos का
एंगल को क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करिए, नीचे वैल्यू लिखिए। डेरिवेटिव ऑफ 3x इज 3, सो नीचे लिखना है यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जो भी है ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू ऑलरेडी बाहर हम इंटीग्रेट करे सो है, तो एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू dx। ओके, देन i इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीपल करिए, माइनस x कॉस 3x होल डिवाइडेड बाई 3, a माइनस प्लस कांस्टेंट 1/3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 3x का वैल्यू होता है साइन 3x डिवाइडेड बाई 3। ओके, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 3x 3 नीचे लिखना, ओके, प्लस c। सो i इज इक्वल टू माइनस x कॉस 3x डिवाइड प्लस 1 इंटू साइन 3x इज साइन 3x, नीचे है 3 इंटू 3 इज 9 प्लस c। दिस इज आंसर। ओके, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर इंटू ई पावर ऑफ एक्स। ओके, फर्स्ट हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, आइलेट के फॉर्म में चेक करेंगे क्या फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकेंड फंक्शन को, ठीक है। तो आइलेट के फॉर्मेट में चेक करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, अलजेब्रिक है, ई पावर ऑफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट में आएगा, तो ये हुआ फर्स्ट फंक्शन। ओके, सो दिस इज द सेकेंड फंक्शन। देन आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ई पावर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना, नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करना। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स इज ई पावर ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू क्या आएगा, सेम जो भी बाहर का वैल्यू इंटीग्रेशन आई वैल्यू, सेम वैल्यू इसका भी होगा, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स इज ई पावर ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इंटू डी एक्स। ओके, तो नेक्स्ट आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स माइनस, यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट 2 होगा, बाहर लिखिए 2 को, तो इंटीग्रेशन ऑफ अगेन ई पावर ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स। अगेन यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीपल फॉर्म में है, ई पावर ऑफ एक्स इंटू एक्स। ओके, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ आई इज इक्वल टू एज इट इज एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स माइनस 2। ओके, ब्रैकेट डालेंगे इसको, ठीक है। तो ई पावर ऑफ एक्स इंटू एक्स डी एक्स, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, तो ए होगा अलजेब्रिक फंक्शन, लास्ट में आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये सेकेंड फंक्शन हुआ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज ई पावर ऑफ एक्स डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, यह है फॉर्मूला। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। जो भी ब्रैकेट में वैल्यू आएगा वो वैल्यू 2 से मल्टीपल होगा, ठीक है। देन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स माइनस 2 एज इट इज एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स इज ई पावर ऑफ एक्स माइनस जो भी इंटीग्रेशन, इसका वैल्यू क्या होगा, ये भी होगा ई पावर ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स। ओके, तो बाहर का इंटीग्रेशन एज इट इज, जो भी अंदर का इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू होगा ई पावर ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स इज 1 इंटू डी एक्स, अगेन डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज। देन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स माइनस 2 एज इट इज एक्स ई पावर ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर ऑफ एक्स, अगेन ई पावर ऑफ एक्स प्लस सी। ओके, 2 से मल्टीपल करिए,
आई इज इक्वल टू ए वाई एक्स स्क्वायर ई पावर ऑफ एक्स एज इट इज़ माइनस 2 से मल्टीपल करिए, 2 इंटू एक्स ई पावर ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस 2 इंटू ई पावर ऑफ एक्स प्लस सी। आप ई पावर ऑफ एक्स को कॉमन लेके भी लिख सकते हैं आंसर, यहाँ तक लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। सो दिस इज आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक्स इंटू लॉग एक्स इंटीग्रेट करेंगे बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स डी एक्स। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, सेकेंड फंक्शन कौन सा होगा, बाय यूजिंग फॉर्मेट। ओके, आईलेट में फर्स्ट आएगा इनवर्स, बाद में आएगा लॉगरिथमिक, मीन्स लॉग फंक्शन इज अ फर्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट है अलजेब्रिक फंक्शन इज अ सेकेंड फंक्शन। ओके, फर्स्ट फंक्शन इज अ लॉग, सेकेंड फंक्शन इज अ अलजेब्रिक फंक्शन। तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज दैट इज अ लॉग एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज अ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ second function with respect to dx, derivative of first function that is a log x with respect to x into dx। ये है फार्मूला में आपको नीटली वैल्यू पुट करना है, बाद में सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है। देन i इज इक्वल टू लॉग एक्स एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ x कुछ भी नहीं तो पावर 1 रहेगा, x पावर ऑफ n फार्मूला क्या है, x पावर ऑफ n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस ऑफ 1 है। तो यहाँ पे क्या है, x पावर ऑफ n के जगह पे 1 है, तो x पावर ऑफ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ओके, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x, सेम फार्मूला आता है यहाँ पे भी, तो बाहर का इंटीग्रेशन एज इट इज़, जो भी अंदर का इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू होगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स इज 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, देन आई इज इक्वल टू सिंप्लीफिकेशन करिए, log x a by x square divided by 2 minus a by integration x square divided by 2 into 1 divided by x dx, ठीक है। देन i is equal to x square log x whole divided by 2 minus इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे दो फंक्शन अगेन मल्टीपल के फॉर्म में है, लेकिन अगर यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो तो सिंप्लीफिकेशन करिए, बाद में इंटीग्रेट करिए। ओके, क्या यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन होगा, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ स्क्वायर है, तो 1x गेट कैंसल ईयर, क्या बचे यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, अंदर क्या बचा, x बचा इंटू डी एक्स। ओके, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। सिंप्लीफिकेशन करिए, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस सी। दिस इज़ आंसर। ओके, इस तरह से आपको इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर दो फंक्शन मल्टीपल के फॉर्म में है, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे आपको अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर दो फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन है, सिंप्लीफिकेशन करने की कोशिश करिए, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स इंटू लॉग 2x। तो फर्स्ट हमें लिखना है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू लॉग 2x dx। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकेंड फंक्शन कौन सा है, बाय यूजिंग द आइलेट फॉर्मेट। ए लॉग का फर्स्ट हुआ फर्स्ट फंक्शन, बाद में हुआ अलजेब्रिक फंक्शन इज अ सेकेंड फंक्शन, ठीक है। देन आई इज इक्वल टू फार्मूला में वैल्यू पुट करिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ log 2x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज़ अ डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log 2x विथ रेस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स, ठीक है। देन आई इज इक्वल टू log 2x एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ x इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जो भी इंटीग्रेशन ऑफ बाहर का है वो भी अंदर का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx का वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ log 2x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या है 1/x है, x मीन्स यहाँ पे 2x है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2,
ओके, ब्रैकेट क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, सिंप्लीफिकेशन करिए तो यहाँ पे देखिए आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग 2x डिवाइडेड बाई 2। ओके, माइनस यहाँ पे देखिए 1x गेट कैंसिल। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 कैंसिल, क्या बचे यहाँ पे 1/2 बचा। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे क्या, और यहाँ पे x बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x वैल्यू इज अगेन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ओके, इसे सिंप्लीफिकेशन करके आप वैल्यू भी लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 x square by 2, that is x square divided by 4 plus c. So this is the answer. Okay, next है क्वेश्चन नंबर 6, x square into log x। फर्स्ट हम लिखेंगे i is equal to x square into log x। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन कंसिडर करेंगे बाय यूजिंग द आइलेट फॉर्मेट। तो आइलेट में फर्स्ट आएगा एटॉमिक फंक्शन, सेकेंड आएगा अलजेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन हुआ log x, सेकेंड फंक्शन हुआ एक्स स्क्वायर। तो by using the integration by parts, I is equal to first function as it is, that is a log x as it is, integration of second function with respect to x minus integration of bracket integration of second function with respect to x derivative of second function, that is sorry first function with respect to dx bracket close. Okay, then I is equal to log x as it is, integration of x square is x power 3/3 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अगेन एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेशन ऑफ अंदर का जो भी इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू हुआ एक्स पावर 3/3, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स इज 1/x इनटू dx। ओके, देन आई इज इक्वल टू एक्स पावर 3 लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे 1x कैंसिल हुआ तो 1/3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बचे यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू है एक्स पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो फाइनल वैल्यू आएगा यहाँ पे, देखिए फाइनल वैल्यू आई इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स पावर ऑफ 3 लॉग एक्स होल डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 into x cube is x cube divided by 3 into 3 is a 9 plus c. This is the answer. तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे है x इंटू साइन इनवर्स ऑफ x। फर्स्ट हम लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन इनवर्स x विथ रेस्पेक्ट टू dx। ओके, तो यहाँ पे x एंड साइन इनवर्स ऑफ x है। अगर आइलेट के पैटर्न में अगर देखें तो फर्स्ट क्या आएगा, इनवर्स के फंक्शन आएगा। तो दिस इज़ अ फर्स्ट फंक्शन, बाद में आएगा अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है, आइलेट इनवर्स। ओके, तो फर्स्ट इनवर्स का फंक्शन आएगा, सेकेंड अलजेब्रिक फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स, सेकेंड फंक्शन इज एक्स। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन दैट इज एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट और एक बार इंटीग्रेशन एक्स इंटू डी एक्स डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू dx। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एज इट इज़, बाहर का इंटीग्रेशन एज इट इज़, जो भी अंदर का इंटीग्रेशन है ऑलरेडी बाहर वैल्यू लिखे सो है तो एज इट इज़ कॉपी करिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इनटू साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 कॉमन बाहर लेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। देन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स
होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है, जो भी रूट के टर्म है कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, जो भी 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर है ऊपर भी ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो हमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1 एक्स स्क्वायर को हमने, तो जो भी है माइनस बाहर, इसे हम प्लस अंदर लेंगे, तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर अंदर आया, तो 1 माइनस माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, सेम माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, माइनस अगर यहाँ पे बाहर था, मैंने अगर अंदर लिया, यहाँ पे भी प्लस करेंगे तो ये माइनस अंदर आएगा। ओके, तो माइनस एक्स स्क्वायर को हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखे, क्योंकि नीचे भी है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर रूट के अंदर है, सिंप्लीफिकेशन करना है, इन टर्म को ऊपर कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय, मैंने यहाँ पे सेपरेट डिवाइड किया, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर एंड माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू dx। ठीक है, देन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पावर है 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर पावर इज़ 1/2 इंटू dx। सेपरेट करेंगे इसको भी, माइनस यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे, तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफिकेशन करिए, देन आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाई ए पावर ऑफ एन का फार्मूला होता है, क्या होता है, ए पावर एम माइनस एन। सो देयरफॉर ए का वैल्यू हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, पावर हुआ 1 माइनस 1/2 इंटू dx, माइनस इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स आएगा। ठीक है, सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ, इसका वैल्यू देखो 1 माइनस 1/2 है, तो क्रॉस मल्टीपल करिए, 2 माइनस 1 इज़ 1, 1/2, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर इज़ 1/2, पावर को अगर रूट में कन्वर्ट करें तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस साइन इनवर्स एक्स। ओके, सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2 इंटू ब्रैकेट, ओके जो भी है ब्रैकेट के अंदर ही है, बाद में 1/2 दोनों को मल्टीपल होगा। ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला है इसका अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, क्या है 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस ए स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर मीन्स 1 डिवाइडेड बाई 2 साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई ए मीन्स 1। ओके, नेक्स्ट माइनस साइन इनवर्स ए है एज इट इज़ माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, ये जितने भी जो भी फार्मूला है इतना, ये फार्मूला इसका है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर dx का फार्मूला 1 डिवाइड बाई 2 एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ए फार्मूला माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स एज इट इज़ प्लस सी 1/2 से मल्टीपल करिए। ओके, सो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/4 1/2 इंटू 1/4 इंटू एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2 इंटू 1/2 अगेन प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर। सॉरी, यहाँ पे 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स को भी मल्टीपल होगा, तो यहाँ पे भी 1/2 आएगा, 1/2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, दिस इज आंसर।